सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशंस को। इसके पहले मैं ये एज्यूम करके ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसके पिछली वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट आप सभी देख चुके हैं। उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। कुछ फॉर्मूले थे, 3 बेसिक फॉर्मूले थे, वो सारे फॉर्मूले आप लोग को तैयार हैं। इस एजम्पशन के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट nx इज इक्वल टू 17, ny इज इक्वल टू 23, nx यूनियन y इज 38, फाइंड nx इंटरसेक्शन y। चलिए तो सबसे पहले डिकोड करते हैं कि हमें यहाँ पे दिया क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लोग को पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x क्या मालूम है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y मालूम है 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y ये भी मालूम है 38। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y हम लोग को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। फॉर्मूला सबको मालूम है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लीजिए और जो हम लोग को नहीं मालूम है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x यूनियन y वैल्यू मालूम है 38, x का वैल्यू मालूम है 17 प्लस y में एलिमेंट्स 23 माइनस x इंटरसेक्शन y नहीं मालूम है, जो है वही रहने दीजिए x इंटरसेक्शन y। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू, लेते आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में x इंटरसेक्शन y। हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा 17 प्लस 23 क्या होगा 40 होगा बिल्कुल, और 38 जाके सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्या मिलेगा 2। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर x इंटरसेक्शन y का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, x हैज 8 एलिमेंट्स, y हैज 15 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को मालूम है। तो x यूनियन y में एलिमेंट्स मालूम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y दे रखा है कितना 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x दे रखा है 8 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y ये भी दे रखा है कितना 15। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब जरा एक बार इस इंफॉर्मेशन को देखिए और एक बार फर्स्ट क्वेश्चंस में गिवन इंफॉर्मेशन को देखिए। x गिवन, y यहां भी गिवन है, y यहां भी गिवन है, यूनियन यहां भी दे रखा है, यूनियन यहां भी दे रखा है। जो यहां पूछ रहा है x इंटरसेक्शन y सेम टू सेम वही पूछा यहां भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपस में फोटोकॉपी हूबहू क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व नहीं करूंगा, डू इट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद अपने मन से सॉल्व करिए। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को एक बार रेफर करिए और इस क्वेश्चन को रेफर करने के बाद इस क्वेश्चन को डू इट योरसेल्फ एज योर होमवर्क एंड प्रोसीड फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए यहां से पहले डिकोड करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग को 2 सेट यहां एज्यूम करना पड़ेगा। कौन कौन सा सेट होगा, एक हिंदी स्पीकिंग का और एक इंग्लिश स्पीकिंग का। तो लेट सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, इस सेट को हम मान लेते हैं कि वो सेट H है, H हिंदी के H से उसको H ले लेते हैं। एंड सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, इसको ले लेते हैं सेट E। क्लियर है। अब इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या दे रखा है, ग्रुप ऑफ 400 पीपल। याद करिए मैं इसके इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल था, उस एग्जांपल में आप लोग को बताया था कि हमेशा जो भी बड़ा वाला सेट है, सबसे बड़ा सेट है, हमेशा उसको यूनियन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं उसके पीछे मैं रीजन बताया था। यहां पे दे रखा है कि टोटल हम बात कर रहे हैं 400 पीपल का, जिसमें 250 हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, 200 हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। ये कोई जरूरी तो है नहीं कि 400 पीपल में सब कोई या तो हिंदी ही बोलता होगा या इंग्लिश ही बोलता होगा। कोई ऐसे भी तो होंगे जो ना तो हिंदी बोल पाए ना तो इंग्लिश बोल पाए। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे लोग हों जो इस ग्रुप में आए ही ना। तो जब भी हमारे पास एक गिवन इंफॉर्मेशन में ये मालूम हो कि एवरी पीपल, हर एक पीपल किसी न किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं,
उस केस में हम इस सेट को हम यूनियन मान के चलेंगे। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि जो भी पीपल है सारे के सारे पीपल हर एक किसी न किसी सेट से बिलोंग करेंगे, उस केस में हम इस 400 पीपल को क्या मान के चलेंगे, यूनिवर्सल। यानी कि यहां पे हम लोग के पास इंफॉर्मेशन ऐसा दिया नहीं है कि हर एक पीपल, हर एक लोग, हर एक व्यक्ति या तो हिंदी बोल रहा है या तो इंग्लिश बोल रहा है, इसलिए हम इस 400 को क्या मान के चलेंगे, यूनियन। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन सेट कितना दे रखा है, 400। क्लियर। अगला है हिंदी के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी h इज इक्वल्स टू 250, NE दे रखा है कितना, इंग्लिश के लिए 200। और एक हम लोग से पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो एंड है इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, और जब भी और आए उसका मतलब यूनियन होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग के पास दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स h में मालूम है, E में मालूम है, इंटरसेक्शन में मालूम है। हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या मालूम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। ये फॉर्मूला हम लोग के पास मालूम है। हम लोग के पास दिया क्या क्या है, H के बारे में मालूम है, E के बारे में मालूम है, ये फाइंड आउट करना है, ये नहीं मालूम है। अब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है जिसके चलते हम इस यूनियन को, इस यूनिवर्सल सेट को यूनियन मान सके। लेकिन ये भी बात है कि जब तक हमारे पास H यूनियन E मालूम नहीं होगा तब तक हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हम एक एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन क्या लेंगे, एज्यूमिंग every people can speak either हिंदी और इंग्लिश। यानी कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति या तो हिंदी बोलता होगा या तो इंग्लिश बोलता होगा, यानी हर एक व्यक्ति किसी न किसी सेट में आ जाता होगा। तो जैसे ही हम ये एज्यूम कर लेंगे वैसे ही हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स H यूनियन E क्या मिल जाएगा, जो हम लोग का यूनिवर्सल था, कितना था, 400। अब ये वैल्यू पुटअप कर लीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले में। अब इस फॉर्मूले से हम लोग को क्या मिलेगा, H यूनियन E के जगह पे 400 इज इक्वल्स टू H के जगह पर 25 नहीं 250 है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 250, ये 250 प्लस E में 200 माइनस इंटरसेक्शन नहीं मालूम है तो NH इंटरसेक्शन E। क्लियर। अब NH इंटरसेक्शन E क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 250 और 200 मिलके 450, 400 जाके इधर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्या आएगा वैल्यू हम लोग का, NH इंटरसेक्शन E। 450 में से 400 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा, 50। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर इसका, कि अगर हम लोग का पूछा जाए कि H इंटरसेक्शन E क्या होगा तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का वैल्यू क्या है, 50। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements। पहले डिकोड करते चलते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग के पास गिवन है। तो S has 21 elements, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितना है, 21। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T कितना है, 32। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन T कितना है, 11। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T, NS यूनियन T फाइंड आउट करना है। तो भैया इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या चाहिए पूरे एक्सरसाइज में, फॉर्मूला सिंपल भरो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन T। अब यहां पे मैं एक बड़ा ही सुंदर लाइन लिखने जा रहा हूं, उस लाइन को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, डू इट योर सेल्फ। क्लियर। क्यों, सारा वैल्यू मालूम है, S मालूम है, पुटअप, T मालूम है, यहां इंटरसेक्शन मालूम है, यहां ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल आंसर पाओ। करने से कोई फायदा नहीं है, डू इट योरसेल्फ, अपने मन से सॉल्व करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5। इफ X and Y are two sets such that X has 40 elements, X union Y has 60 elements, X intersection Y has 10 elements,
हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोड कर लेते हैं क्या क्या हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा है। सबसे पहले दिया है x हैज 40 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x कितना दे रखा है 40, यूनियन में दे रखा है 60, यानी nx यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। y का हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू व्हाट, क्या है फाइंड आउट करिए। सेम टू सेम वही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लोग अब तक लगाते आए हैं सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। क्लियर है। अब वैल्यू फटाफट पुट कर लेते हैं। x यूनियन y का वैल्यू क्या दे रखा है 60, पुट करिए यहाँ 60 इज इक्वल्स टू x में कितना दे रखा है 40 प्लस y में नहीं मालूम है तो जो है वही रहने देते हैं, माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू मालूम है 10। सॉल्व कर लेते हैं। 60 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। हमें इसका वैल्यू चाहिए तो n y विल बी इक्वल्स टू 30 जाके सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो 60 माइनस 30 विल बी इक्वल्स टू 30। क्लियर है। ये रहा हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 like tea and each person likes at least one of the two drinks each। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, each person likes at least one of the two drinks। यहां से हम लोग को यूनियन मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल में भी समझाया था और अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन में समझाया हूं कि जब भी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दे रखा हो कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति किसी न किसी सेट से बिलोंग करेगा ही करेगा, एक भी व्यक्ति वहां से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग बिगेस्ट सेट को क्या ले लेते हैं यूनियन। क्लियर है। ये देखिएगा ये यूनिवर्सल के लिए मैं नहीं लिया हूं, ये यूनियन के लिए लिया हूं, इसको हम लोग यूनियन ले लेते हैं। क्लियर है। अब हम लोग डिकोड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग सेट को डिफाइन कर लेते हैं कि लेट पीपल या सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी, इसको हम लोग ले लेते हैं C, और सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी, इसको हम लोग ले लेते हैं सेट T। अब दे रखा है जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन NC यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C, कॉफी पसंद करने वालों का 37, NT हम लोग को दे रखा है कितना 52, और यहां पे दे रखा है जो हम लोग का यूनियन का वैल्यू है वो कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S यूनियन T इक्वल्स टू 70। ये ध्यान रखिएगा यहां यूनियन में क्यों लिया हूं, क्योंकि यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो या तो कॉफी पसंद कर रहे हैं या तो टी पसंद कर रहे हैं। एक भी ऐसे पीपल नहीं है जो ऐसे हो कि जो नॉट टू कॉफी नॉट टू टी, यानी कि सब के सब दोनों किसी ना किसी सेट में इन्वॉल्व है। इसलिए हम लोग बिगेस्ट सेट को क्या ले लेंगे यूनियन ले लेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, S इंटरसेक्शन T हम लोगों से पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या लगने वाला है, वही फॉर्मूला लगेगा N S यूनियन T इज इक्वल टू NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। वैल्यू पुटअप कर लीजिए, जो भी वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है हम लोग को मिल जाएगा। यूनियन का वैल्यू मालूम है 70 इज इक्वल टू S का वैल्यू मालूम है, यहाँ S नहीं सॉरी ये C है, C यहाँ भी हम लोग का C ही आएगा, ये कहाँ से यस आ गया यहाँ पे C। चलिए तो 70 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C 37 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T कितना है 52 माइनस इंटरसेक्शन नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो हम लोग इसको जैसा है वैसा नोट डाउन कर लेते हैं C इंटरसेक्शन T, यही हम लोग को चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन T कितना हो जाएगा 37 और 52 मिलकर कितना होगा 89 ही होगा। अब 89 से 70 जाके सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, 89 माइनस 70 क्या मिलेगा 19। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर है। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th का प्रॉपर आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7th और 8th लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7th। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। चलिए सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं क्या हम लोग पास इंफॉर्मेशन गिवन है।
तो बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, सेम वही कंडीशन हम लोग के पास फिर से आ गया। यहाँ ये कहीं नहीं दे रखा है कि सारे के सारे जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं सब के सब या तो टेनिस या तो क्रिकेट खेलेंगे ही खेलेंगे, यानी कि यहाँ ये पॉसिबिलिटी बन रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हों ना तो टेनिस खेलते हों। इसलिए अभी फिलहाल हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो एन यू क्या दे रखा है 65, फिर क्रिकेट के लिए एन सी क्या दे रखा है 40, साथ में 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी इंटरसेक्शन दे रखा है एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू 10। ये एज्यूम मैं करके चल रहा हूं, जो भी हम लोग को सेट जो हम लोग बनाते थे उसमें हम लोग क्रिकेट वाले को सेट सी लेके चल रहे हैं और टेनिस वाले को सेट टी लेके चल रहे हैं। क्लियर है। अगला है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी कि वो कौन से हैं जो टेनिस तो पसंद कर रहे हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो कि सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, टेनिस है लेकिन क्रिकेट नहीं है, यानी कि टी माइनस सी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों से ये पूछ रहा है। एक और पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी कि एन टी, ये दोनों हम लोगों से पूछ रहा है। सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अब ध्यान से देखिए हम लोग के पास क्या क्या गिवन है, देखिए ध्यान से। हम लोग के पास सी यूनियन टी नहीं मालूम है, एन सी हम लोग के पास मालूम है, एक हम लोगों को एन सी इंटरसेक्शन टी मालूम है। हम लोगों के पास दो वेरिएबल है, हम लोग के पास दो ऐसे टर्म्स हैं जिनका वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है। और आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम हो कि अगर इस फॉर्मूले में हम लोग के पास कोई तीन वेरिएबल, अगर तीन कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है तो ही जाके हम लोग फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो टर्म अगर हम लोग के पास गिवन है तो फाइंड आउट करना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कोई एक क्या हम लोगों को कहीं से मिल सकता है। देखिए ध्यान से, हम लोग सारा खेल इसी पर करेंगे, एन सी यूनियन टी पर। एक बात बताइए, जब तक एन सी यूनियन टी नहीं मिलता है तब तक हम लोग एन टी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम लोग एन टी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला हम लोग के पास कंडीशन है कि एन सी यूनियन टी को हम लोग फाइंड आउट कर लें। अब देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी हम लोग के पास ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उसमें सब के सब या तो क्रिकेट खेल रहे होंगे या तो टेनिस खेल रहे होंगे। तो एज्यूमिंग दैट, ये हम लोग को एज्यूम, बिना एज्यूम किए हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो एज्यूमिंग ईच या एवरी वन लाइक्स ईदर क्रिकेट और टेनिस। क्लियर है। और जैसे ही हम ये एज्यूम कर लेंगे कि सब के सब या तो क्रिकेट पसंद कर रहे होंगे या तो टेनिस पसंद कर रहे होंगे, जैसे ही हम लोग ये एज्यूम किए हम लोग के पास एक इंफॉर्मेशन निकल के आ गया, एन सी यूनियन टी का वैल्यू। और ये सी यूनियन टी का वैल्यू क्या आएगा, जो हम लोग का यूनिवर्सल सेट था 65। क्लियर है यहां तक। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, जो भी हम लोग का मेन फॉर्मूला था इस फॉर्मूले में वैल्यू फटाफट पुट करते चलिए। सी यूनियन टी क्या दे रखा है 65 इज इक्वल्स टू एन सी क्या दे रखा है 40 प्लस एन टी नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी हम लोग के पास इसका वैल्यू गिवन है, एन सी इंटरसेक्शन टी हम लोग के पास क्या गिवन है 10। अब देखिए ध्यान से, हम लोग को ये टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, एन टी किसके इक्वल हो जाएगा 40 माइनस 10 क्या होगा 30, और 30 जाके 65 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को 35, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी, यानी कि वो लोग जो टेनिस पसंद कर रहे होंगे उनका नंबर कितना है 35। क्लियर है। एक तो हम लोगों को मिल चुका है इसका वैल्यू, अब हमें चाहिए टी माइनस सी। अब टी माइनस सी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम के जरिए ये बता देता हूं कि टी माइनस सी को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। जैसे ये रहा सेट टी, ये रहा सेट सी। क्लियर है। इसको हम लोग मान लेते हैं टेनिस वाला, इसको मान लेते हैं क्रिकेट वाले, और ये हम लोग का है यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ध्यान से, ये जो हम लोग का होगा ये क्या होगा टी माइनस सी, ये हम लोग का होगा सी माइनस टी, और ये वाला बीच वाला हम लोग का क्या होगा टी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। अब हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए,
एन टी माइनस सी का, यहां पे है एन टी माइनस सी का। अगर हमें टी माइनस सी का वैल्यू चाहिए तो अगर हम लोग इस टी में से, इस पूरे टी वाले सेट में से अगर इंटरसेक्शन हम लोग माइनस कर ले तो हम लोग को मिल जाएगा टी माइनस सी। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस सी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। यही हम लोग को लगा देना है। लगाइए फटाफट। तो हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, नाउ जो हम लोग को चाहिए एन टी माइनस सी, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। क्लियर है? ये कहां से आ रहा है, इसके लिए वेन डायग्राम आप एक बार और देख लीजिएगा। जो हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस सी है वो सेट टी में से जब इंटरसेक्शन वाला टर्म बाहर निकल जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा ये वाला हिस्सा जो हम लोग को चाहिए था। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर लीजिए। एन टी मालूम है, कितना मालूम है, 35 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना मालूम है, 10। तो इसको पुट कर लीजिए यहां पे 10। तो 35 माइनस 10 क्या मिल गया, 25। ये रहा हम लोग का एन टी माइनस सी का वैल्यू। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। पिक आउट कर लेते हैं क्या हम लोग पास इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए या लेट सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच। तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों का जो सेट है उसको हम लोग ले लेते हैं सेट एफ फर्स्ट लेटर से, और सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश इसको ले लेते हैं फर्स्ट लेटर, स्पेनिश के फर्स्ट लेटर यानी कि एस। क्लियर है? अब हम लोग पास इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, फ्रेंच वालों का 50 यानी कि एन एफ क्या हो गया 50, स्पेनिश का दे रखा है 20 यानी एन एस दे रखा है 20। अगला है हम लोग के पास बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच क्या है 10 यानी इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन एस कितना दे रखा है 10। क्लियर है यहां तक? हम लोग को क्या चाहिए, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज का मतलब कि या तो वो स्पेनिश बोलता हो या तो वो फ्रेंच बोलता हो या दोनों बोलता हो। और जब भी हम लोग के पास ये कंडीशन हो ईदर एफ और एस, इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, एफ यूनियन एस। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का एफ यूनियन एस। इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है, यानी कि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को पता चल चुका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन एस हम लोगों से ये पूछा जा रहा है। फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन सी एफ यूनियन एस will be equals to number of elements in F plus number of elements in S minus number of elements in F intersection S। क्या मिलेगा, F का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है 50 प्लस S का वैल्यू दे रखा है 20 माइनस F इंटरसेक्शन S का वैल्यू भी दे रखा है हम लोग के पास 10। क्या आ जाएगा वैल्यू, 50 माइनस 50 प्लस 20 क्या होगा 70 और 70 माइनस 10 60, यानी ये हम लोग के पास वैल्यू हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन एस का। क्लियर है? आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और यहां तक हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं। ये रहा हम लोग का 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। तब तक थैंक्स टू यू ऑल।